क्या आप भी ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं, एक ऐसी स्थिति जहां आपका मन तो अब भी युवा और ऊर्जा से भरा है, लेकिन आपका शरीर आपकी इच्छा का साथ नहीं दे रहा है? सच कहूं तो मैं अच्छी तरह जानता हूं कि शायद आप पहले से ही यह खालीपन महसूस कर रहे होंगे, कि आप अपने वैवाहिक जीवन में पहले जैसा जुनून महसूस नहीं कर पा रहे हैं, और यहां तक कि आप दोनों के बीच मानसिक दूरी भी बढ़ती जा रही है। जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो यह हकीकत और भी सोचने पर मजबूर कर देती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 60 वर्ष से अधिक उम्र के आधे से ज्यादा पुरुष, सटीक रूप से कहें तो 57% यौन क्षमता में कमी का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग इस समस्या को बहुत पासिस का हल्के में लेते हैं और सारी वजह सिर्फ एक शब्द, उम्र पर डाल देते हैं। क्या इसका असली कारण सिर्फ उम्र का बढ़ना है? मुझे यकीन है कि अगर आप आज मेरी बात को अंत तक सुनेंगे तो इस बारे में आपकी सोच पूरी तरह से बदल जाएगी। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं, मैं यूरोलॉजिस्ट डॉ सिद्धार्थ गुप्ता हूं। पिछले कई सालों में मैंने अनगिनत पुरुषों के साथ काम किया है और उनकी उन चिंताओं और परेशानियों को सुना है जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। मेरे अब तक के इलाज किए गए सभी मामलों में से आज मैं जिस मरीज की कहानी आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, वह मेरे व्यक्तिगत चिकित्सा अनुभव में सबसे नाटकीय और आश्चर्यजनक बदलावों में से एक है। यदि आप इस सामग्री को अंत तक देखते हैं तो आप भी उस आत्मविश्वास और मर्दाना शक्ति को फिर से पा सकेंगे जिसे आपने हमेशा के लिए खोया हुआ मान लिया था। खासकर आज के कार्यक्रम में हम सिर्फ किताबी सिद्धांतों की बात नहीं करेंगे। इसके बजाय मैं उन व्यवस्थित और व्यावहारिक तरीकों का विस्तार से खुलासा करूंगा जिन्हें मेरे मरीज ने खुद अपनाया और वास्तव में स्पष्ट परिणाम देखे। तो संकोच न करें, अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और लाइक और नोटिफिकेशन को भी ऑन करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा क्लिक न केवल मुझे प्रोत्साहित करता है, बल्कि यह उन कई अन्य पुरुषों के लिए आशा की एक नई किरण बन सकता है जो अपने मन में उन्हीं चिंताओं और आशंकाओं के साथ जी रहे हैं। पुरुषों की जीवन शक्ति में कमी के 3 असली मौलिक कारण। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप स्पष्ट रूप से समझें कि पुरुषों की कार्यक्षमता में कमी का असली कारण क्या है। कई लोग इसे सिर्फ उम्र का तकाजा मानते हैं, लेकिन वास्तव में इस समस्या को निर्धारित करने वाले 3 प्रमुख कारक हैं। पहला कारक रक्त वाहिकाएं हैं। सच कहूं तो एक पुरुष का आत्मविश्वास बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि रक्त पर्याप्त मात्रा में और सही जगह पर ठीक से बह रहा है या नहीं। इरेक्शन के लिए रक्त की पर्याप्त और समय पर आपूर्ति आवश्यक है। उम्र बढ़ने के साथ रक्त वाहिकाएं संकरी हो जाती हैं और अपनी लोच खो देती हैं, जिससे रक्त प्रवाह की गति धीमी हो जाती है। विशेष रूप से छोटी रक्त वाहिकाएं बहुत जल्दी कमजोर होने लगती हैं और हृदय से दूर के हिस्से सबसे पहले प्रभावित होते हैं। शोध के अनुसार लगभग 60 वर्ष के पुरुष की रक्त वाहिकाओं की लोच 30 वर्ष की आयु की तुलना में 40% से अधिक कम हो चुकी होती है। यह केवल बूढ़ा होने की समस्या नहीं है, बल्कि यह इस बात की समस्या है कि आप अपनी रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य का प्रबंधन कैसे करते हैं। यदि रक्त वाहिकाएं स्वस्थ बनी रहें तो उम्र चाहे जो भी हो, जीवन शक्ति पूरी तरह से वापस आ सकती है। दूसरा कारक पुरुष हार्मोन में कमी है। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों का मूल हार्मोन है जो जीवन शक्ति, मांसपेशियों, एकाग्रता और समग्र यौन क्रिया को नियंत्रित करता है। 40 वर्ष की आयु के बाद टेस्टोस्टेरोन हर साल लगभग 5% की दर से लगातार घटता है। 60 साल की उम्र तक हार्मोन का स्तर जवानी की तुलना में 30-40% तक कम हो सकता है। जब टेस्टोस्टेरोन घटता है तो मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, चर्बी बढ़ जाती है, आप आसानी से थक जाते हैं और यौन इच्छा और यौन क्रिया में भी स्पष्ट रूप से गिरावट आती है। इतना ही नहीं, ये मानसिक पहलू को भी प्रभावित करता है, जिससे आप आसानी से सुस्त हो जाते हैं, एकाग्रता कम हो जाती है और जीवन में उत्साह खो देते हैं। यह एक शारीरिक समस्या होने के साथ साथ एक मानसिक समस्या भी है। तीसरा कारक जीवन शैली है। अत्यधिक शराब पीना, धूम्रपान, व्यायाम की कमी, अनियमित भोजन और लंबे समय तक तनाव शरीर की ठीक होने की क्षमता को बहुत कम करके देते हैं। विशेष रूप से यदि नींद की गुणवत्ता खराब है तो
टेस्टोस्टेरोन का स्राव और भी कम हो जाता है, जिससे आप एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं जहां जीवन शक्ति और भी तेजी से कम होती जाती है। संक्षेप में, पुरुषों की कार्यक्षमता में कमी एक अटल भाग्य नहीं है। यदि आप रक्त वाहिकाओं, हार्मोन और जीवन शैली का एक साथ प्रबंधन करते हैं तो आप निश्चित रूप से एक स्पष्ट सुधार की उम्मीद कर सकते हैं। विशेष रूप से कुछ प्राकृतिक खाद्य पदार्थ हैं जो इन तीनों कारकों में एक साथ मदद करते हैं, और उनमें से सबसे प्रमुख है शहद और अखरोट का संयोजन। सुनने में यह इतना सरल लग सकता है कि आपको शायद इस पर संदेह हो, लेकिन अब से मैं स्पष्ट रूप से समझाऊंगा कि जब हम इन दो सामग्रियों का एक साथ सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में क्या बदलाव होते हैं, और चिकित्सा की दृष्टि से यह तरीका पूरी तरह से तर्कसंगत क्यों है। विशेष रूप से कृपया याद रखें कि सबसे महत्वपूर्ण बात अनुपात और सेवन की विधि है। यदि आप ये नहीं जानते हैं तो आप कितना भी खा लें, कोई असर नहीं होगा। इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शहद के गुण जो पुरुषों की शक्ति पर विशेष प्रभाव डालते हैं। अब मैं आपके साथ शहद के मूल्य को और अधिक स्पष्ट और व्यावहारिक रूप से फिर से देखना चाहता हूं। शहद केवल एक मीठा पदार्थ नहीं है। हजारों सालों से मानवता ने शहद को एक पौष्टिक भोजन और एक प्राकृतिक औषधि के रूप में माना है। भारत के प्राचीन आयुर्वेद में भी शहद को जीवन शक्ति और अमरता का प्रतीक माना जाता था, और शाही परिवारों में इसका विशेष महत्व था। महान आयुर्वेदिक ग्रंथों में शहद को स्वर्ग और पृथ्वी का सार कहा गया है, और इसका उपयोग ऊर्जा की रक्षा करने और शारीरिक शक्ति को बहाल करने के लिए किया जाता था। आयुर्वेद में भी शहद को लंबे समय से एक ऐसी औषधि माना जाता रहा है जो यौन शक्ति को बढ़ाती है और शरीर को अंदर से पोषण देती है। तो विशेष रूप से शहद मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों की जीवन शक्ति में कैसे मदद करता है। सबसे पहले, शहद ऊर्जा का एक तेज और सीधा स्रोत है। शहद ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से भरपूर होता है, जो साधारण शर्करा हैं, जो लगभग बिना किसी पाचन प्रक्रिया के सीधे रक्त में अवशोषित हो जाती हैं। जबकि चावल या रोटी को ऊर्जा में बदलने में 30 मिनट से 1 घंटे का समय लगता है, शहद के लिए लगभग 10-15 मिनट ही काफी हैं। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की चयापचय क्षमता में स्पष्ट रूप से गिरावट आती है। जब ऊर्जा समय पर नहीं मिलती है तो प्रतिक्रियाएं धीमी हो जाती हैं, आप आसानी से थक जाते हैं और जीवन शक्ति की कमी हो जाती है। जरूरत के समय 1 चम्मच शहद एक कमजोर इंजन में सीधे ईंधन डालने जैसा है, जिससे शरीर को तेजी से अपनी जीवन शक्ति वापस पाने में मदद मिलती है। इसके बाद शहद रक्त वाहिकाओं की रक्षा करने और उन्हें युवा बनाए रखने में भूमिका निभाता है। पुरुषों की जीवन शक्ति में कमी का एक बड़ा हिस्सा रक्त वाहिकाओं के बूढ़े होने से आता है। जब मुक्त कणों फ्री रेडिकल्स के कारण रक्त वाहिकाओं की दीवारें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो रक्त प्रवाह सुचारू नहीं रहता है और शरीर की प्रतिक्रियाएं पहले की तरह फुर्तीली नहीं रहती हैं। शहद फ्लेवोनॉइड्स और पॉलीफेनॉल्स जैसे प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो इन मुक्त कणों को बेअसर करने में मदद करता है। भारत के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार जिन पुरुषों ने 8 सप्ताह तक लगातार शहद का सेवन किया, उनकी रक्त वाहिका एंडोथेलियल फंक्शन में स्पष्ट रूप से सुधार हुआ। जब यह एंडोथेलियल परत स्वस्थ होती है तो रक्त वाहिकाएं अच्छी तरह से फैलती हैं और रक्त प्रवाह स्थिर रहता है। दूसरे शब्दों में, शहद न केवल ऊर्जा प्रदान करता है बल्कि समय के साथ कमजोर हो चुकी रक्त वाहिका प्रणाली को चुपचाप ठीक करने की भूमिका भी निभाता है। यही नहीं, शहद पुरुष हार्मोन के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण खनिज भी प्रदान करता है। शहद में मौजूद जिंक और मैग्नीशियम टेस्टोस्टेरोन उत्पादन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिंक सीधे वृषण में एंजाइम क्रिया में शामिल होता है और मैग्नीशियम हार्मोन को विनियमित करने, मांसपेशियों को आराम देने और रक्त वाहिकाओं को फैलाने में मदद करता है। इसके अलावा शहद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेस तत्व बोरॉन भी होता है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं।
हाल के अध्ययनों से पता चला है कि बोरॉन मुक्त टेस्टोस्टेरॉन को बढ़ाने और एस्ट्रोजन को कम करने में मदद करता है, जिससे पुरुषों के हार्मोनल संतुलन में सुधार होता है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि 1 चम्मच शहद में पुरुष जीवन शक्ति को बहाल करने के लिए आवश्यक प्रमुख तत्व एकत्रित होते हैं। अंत में शहद मानसिक स्थिति और आत्मविश्वास पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। एक अन्य अध्ययन में यह बताया गया है कि जिन पुरुषों ने लगातार शहद का सेवन किया, उन्होंने न केवल यौन क्रिया में सुधार का अनुभव किया, बल्कि वे मानसिक रूप से भी अधिक स्थिर हुए, चिंता कम हुई और आत्मसम्मान में वृद्धि हुई। यह केवल एक अस्थायी मनोदशा परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह तनाव हार्मोन कोर्टिसोल को कम करने और साथ ही आरामदायक और सकारात्मक भावनाओं को प्रेरित करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन के स्राव को बढ़ावा देने का परिणाम है। संक्षेप में, शहद तेज ऊर्जा आपूर्ति, रक्त वाहिका संरक्षण, हार्मोन समर्थन और मनोवैज्ञानिक स्थिरता नामक 4 स्पष्ट क्रियाओं के माध्यम से पुरुष जीवन शक्ति की चिंगारी बन जाता है। 50 के बाद आपके लिए शहद एक सरल, प्राकृतिक और दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए विचार करने योग्य विकल्प है। वह भोजन जो शहद के साथ सेवन करने पर प्रभाव को 100 गुना बढ़ा देता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ चिंगारी ही काफी नहीं है। लौ को लंबे समय तक जलते रहने के लिए अच्छी सूखी लकड़ी की जरूरत होती है, और यहां अखरोट ही वह सूखी लकड़ी है जो चुपचाप लेकिन लगातार अपनी भूमिका निभाता है। बाहर से अखरोट एक आम मेवे की तरह लग सकता है, लेकिन इसका असली मूल्य विशेष रूप से मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों की जीवन शक्ति के लिए बहुत गहरा छिपा है। सबसे पहले, अखरोट में आर्जिनिन बहुत भरपूर मात्रा में होता है। आर्जिनिन एक एमिनो एसिड है जो शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए आवश्यक है। नाइट्रिक ऑक्साइड रक्त वाहिकाओं को स्वाभाविक और धीरे धीरे फैलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब रक्त वाहिकाएं अच्छी तरह से फैलती हैं, तो हृदय से निकलने वाला रक्त पूरे शरीर में सुचारू रूप से बहता है। पुरुषों के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आत्मविश्वास की आवश्यकता वाले अंग एक बहुत ही छोटी और संवेदनशील रक्त वाहिका प्रणाली पर निर्भर करते हैं। एक नैदानिक अध्ययन के अनुसार जिन पुरुषों ने 12 सप्ताह तक लगातार अखरोट का सेवन किया, उनकी रक्त वाहिका एंडोथेलियल फंक्शन और रक्त प्रवाह की गति में स्पष्ट रूप से सुधार हुआ। दिन में कुछ अखरोट खाना सरल लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह आपकी रक्त वाहिकाओं के अंदर के दरवाजे खोल रहा है। इसके बाद, अखरोट पौधे आधारित ओमेगा 3 का एक उत्कृष्ट स्रोत है। ओमेगा 3 सूजन को कम करता है, रक्त को साफ करता है और रक्त वाहिकाओं की दीवारों की रक्षा करता है। इतना ही नहीं, यह टेस्टोस्टेरोन के संतुलन को बनाए रखने में भी मदद करता है। पोषण संबंधी अध्ययनों के अनुसार जो पुरुष पर्याप्त मात्रा में ओमेगा 3 का सेवन करते हैं, उनमें टेस्टोस्टेरोन का स्तर उन पुरुषों की तुलना में अधिक होता है जो ऐसा नहीं करते हैं। दिन में केवल थोड़ी मात्रा में अखरोट खाने से आप कई प्रकार की मछलियों से अधिक ओमेगा 3 प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में सुधार करने और अवसाद को कम करने में भी मदद करता है, जो 50 के बाद पुरुषों के लिए एक बहुत ही आम समस्या है। अखरोट में एक और घटक जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, वह विटामिन ई। विटामिन ई शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन की रक्षा करने में भूमिका निभाता है। पुरुष हार्मोन को ठीक से काम करने के लिए कोशिका झिल्ली का स्वस्थ होना आवश्यक है, और विटामिन ई ही वह है जो इस हिस्से की चुपचाप रक्षा करता है। एक अध्ययन के अनुसार जिन पुरुषों ने 3 महीने तक लगातार अखरोट का सेवन किया, न केवल उनकी कोशिका स्वास्थ्य में सुधार हुआ, बल्कि उनके शुक्राणु की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। यह दर्शाता है कि जीवन शक्ति केवल एक पल की भावना नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक कोशिका के गहरे स्वास्थ्य से उत्पन्न होती है। बात यहीं खत्म नहीं होती। अखरोट मस्तिष्क और हृदय स्वास्थ्य दोनों का समर्थन करता है। कई लोग जीवन शक्ति को केवल एक पहलू से सोचते हैं, लेकिन वास्तव में आत्मविश्वास तब बना रहता है जब हृदय और मस्तिष्क स्थिर रूप से काम कर रहे होते हैं। अखरोट में मौजूद ओमेगा 3 मस्तिष्क की कोशिकाओं की रक्षा करता है, याददाश्त और
एकाग्रता में सुधार करता है और साथ ही हृदय रोगों के जोखिम को कम करता है। एक दीर्घकालिक अनुवर्ती अध्ययन में भी जो लोग अक्सर अखरोट का सेवन करते थे, उनमें हृदय रोग का खतरा उन लोगों की तुलना में काफी कम पाया गया जो ऐसा नहीं करते थे। अंत में अखरोट में मैग्नीशियम और जिंक नामक दो महत्वपूर्ण खनिज भी होते हैं। मैग्नीशियम मांसपेशियों और रक्त वाहिकाओं को आराम देने में मदद करता है और जिंक टेस्टोस्टेरोन उत्पादन का आधार है। जब इन दोनों की कमी होती है तो शरीर आसानी से थक जाता है और जीवन शक्ति में तेजी से गिरावट आती है। प्रभाव और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सही सेवन विधि का मार्गदर्शन। अब दोस्तों हमारे पास दोनों महत्वपूर्ण तत्व हैं, चिंगारी के समान शहद और इंजन ऑयल के समान अखरोट। अब जो समस्या बची है वह यह नहीं है कि कितना खाना है, बल्कि यह है कि उन्हें सही तरीके से कैसे जोड़ा जाए और इसे लगातार कैसे बनाए रखा जाए। 50 के बाद के पुरुष के शरीर में मात्रा से ज्यादा सेवन का समय और निरंतरता कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उचित सेवन की मात्रा बहुत सरल है। दिन में एक छोटा चम्मच शहद और 2 से 3 अखरोट काफी हैं। अधिक खाने से जीवन शक्ति तेजी से बेहतर नहीं होगी, बल्कि यह शरीर पर बोझ डाल सकता है। एक चम्मच शहद में लगभग 60 कैलोरी होती है और 3 अखरोट में 100 कैलोरी से थोड़ी अधिक जान में। कुल मिलाकर यह 200 कैलोरी भी नहीं है, जो लगभग एक कटोरी चावल के बराबर है। यदि आप रात का खाना थोड़ा हल्का खाते हैं तो यह कैलोरी की मात्रा आसानी से प्रबंधनीय है और वजन बढ़ने का कारण नहीं बनेगी। सेवन का समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रात के खाने के लगभग 2-3 घंटे बाद, यानी सोने से 2-3 घंटे पहले का समय सबसे आदर्श है। रात का खाना खाने के तुरंत बाद पेट अभी भी सक्रिय रूप से काम कर रहा होता है, इसलिए अवशोषण की दक्षता अधिक नहीं होती है। लेकिन लगभग 2 घंटे के बाद शरीर पोषक तत्वों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। इस समय शहद धीरे धीरे रक्त प्रवाह को खोलता है और अखरोट में मौजूद आर्जिनिन नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ावा देता है, जिससे रक्त वाहिकाएं धीरे धीरे और स्थिर रूप से फैलने लगती हैं। रात का समय जीवन शक्ति की बहाली के लिए सुनहरा समय है। पुरुष हार्मोन विशेष रूप से टेस्टोस्टेरॉन रात 10 बजे से सुबह 2 बजे के बीच सबसे अधिक सक्रिय रूप से उत्पन्न होता है। यदि शरीर को इससे पहले आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त रूप से प्रदान किए जाते हैं तो यह प्रक्रिया और भी अधिक कुशलता से होती है। कई लोग महसूस करेंगे कि सुबह उठने पर उनका शरीर बहुत हल्का लगता है, मन साफ होता है और सुबह की जीवन शक्ति स्पष्ट हो जाती है। रक्त प्रवाह और हार्मोन की स्थिति को दर्शाने वाली प्राकृतिक सुबह की शारीरिक घटना भी इस आदत को लगातार बनाए रखने पर और अधिक स्थिर रूप से दिखाई देने लगेगी। सेवन के तरीके के लिए केवल एक ही विधि पर टिके रहने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप हर दिन एक ही तरीके से खाते हैं तो आप आसानी से ऊब सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे एक ऐसी आदत बनाया जाए जिसका आप बिना किसी बोझ के आनंद ले सकें। सबसे सरल तरीका यह है कि 1 चम्मच शहद में 2-3 अखरोट डुबोकर एक साथ खाएं। चबाने पर शहद की हल्की मिठास और अखरोट का पौष्टिक स्वाद मिलकर एक साधारण नाश्ते जैसा महसूस होता है और ये बिल्कुल भी बोझिल नहीं लगता। गर्म दूध के साथ शाम को 1 कप गर्म दूध में 1 चम्मच शहद डालें और बारीक कटे हुए अखरोट छिड़क कर पिएं। दूध शरीर को आराम देकर गहरी नींद में मदद करता है और शहद और अखरोट रात भर की रिकवरी में सहायता करते हैं। यह तरीका उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है जो गहरी नींद नहीं सो पाते हैं या रात में बार बार जागते हैं। इसके अलावा आप सुबह सादे दही के साथ शहद और अखरोट का सेवन कर सकते हैं या इसे हल्के नाश्ते के रूप में खा सकते हैं। दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स आंतों के स्वास्थ्य में सुधार करते हैं और जब आंतें स्वस्थ होती हैं तो पोषक तत्वों के अवशोषण की दर भी बढ़ जाती है, जिससे शहद और अखरोट के प्रभाव को और भी अधिकतम किया जा सकता है। सुनहरे संयोजन की अद्भुत शक्ति का खुलासा, यदि आप इसे सही तरीके से और लगातार खाते हैं तो आप निश्चित रूप से सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। यह शहद और अखरोट के एक साथ होने पर निकलने वाली विस्फोटक सहक्रिया सिनर्जी के कारण है। इसे इस तरह से सोचें, यदि केवल चिंगारी है तो आग थोड़ी देर जलकर तुरंत बुझ जाएगी। यदि केवल सूखी लकड़ी है तो आग लगाना मुश्किल है,
लेकिन जब चिंगारी और सूखी लकड़ी एक साथ होते हैं तो लौ तुरंत बड़ी हो जाती है और लंबे समय तक जलती रहती है। शहद और अखरोट का संबंध ठीक ऐसा ही है। इस संयोजन को हजारों वर्षों के जीवन के अनुभव में पुरुष जीवन शक्ति का रहस्य माना गया है। पारंपरिक चिकित्सा में इस संयोजन का उपयोग लंबे समय से पुरुषों के लिए एक पौष्टिक भोजन के रूप में किया जाता रहा है। चीन में बेनकाओ गंगमू में दर्ज है कि शहद और विभिन्न प्रकार के मेवे गुर्दों की रक्षा करते हैं और यौन शक्ति को बढ़ाते हैं। मध्य पूर्व में शादी से पहले दूल्हे को शहद और मेवों का मिश्रण खिलाने की एक प्रथा है, जिसे हनीमून हनीमून कहा जाता था। यहां तक कि एक परिकल्पना है कि अंग्रेजी शब्द हनीमून हनीमून की उत्पत्ति भी यहीं से हुई है। भारत में भी शहद और अखरोट से बने व्यंजन ऊर्जा को बहाल करने वाले पारंपरिक भोजन के रूप में जाने जाते हैं। इस संयोजन का प्रभाव केवल लोक अनुभव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह वैज्ञानिक रूप से भी स्पष्ट रूप से सिद्ध हो चुका है। तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एक अध्ययन के अनुसार जिस समूह ने शहद और मेवों का एक साथ सेवन किया, उनकी रक्त वाहिका एंडोथेलियल फंक्शन में औसतन 34% अधिक सुधार हुआ और पुरुष हार्मोन का स्तर भी उन समूहों की तुलना में अधिक स्थिर रहा जिन्होंने केवल एक चीज का सेवन किया था। विशेष रूप से शहद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व रक्त वाहिका कोशिकाओं को होने वाले नुकसान को कम करते हैं। नतीजतन यह अखरोट से उत्पन्न नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रभाव को अधिकतम करता है। यह ऐसा है जैसे शहद सड़क रक्त वाहिका को साफ करता है ताकि अखरोट का आर्जिनिन बेहतर तरीके से काम कर सके और रक्त वाहिकाओं को बिना किसी रुकावट के फैला सके। सीधे शब्दों में कहें, मानी ईक सी है, ईक सी है, ईक सी है, ईक सी है, जो है दो। शहद एक छोटी और शक्तिशाली विस्फोटक शक्ति प्रदान करता है और अखरोट उस शक्ति को स्थिर रूप से लंबे समय तक बनाए रखने में भूमिका निभाता है। यही कारण है कि केवल 1 चम्मच शहद और 2-3 अखरोट से आप तत्काल प्रतिक्रिया और स्थायी आत्मविश्वास दोनों प्राप्त कर सकते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों जो तालमेल बनाते हैं वह है, यदि आप केवल शहद खाते हैं तो प्रभाव 100 है, यदि आप केवल अखरोट खाते हैं तो प्रभाव 100 है। लेकिन जब आप दोनों को एक साथ खाते हैं तो प्रभाव 200 नहीं, बल्कि 250 से 300 तक बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शहद में मौजूद तेज शर्करा अखरोट के फैटी एसिड और प्रोटीन के अवशोषण को बढ़ावा देती है। इसके अलावा शहद के एंटीऑक्सीडेंट तत्व अखरोट के ओमेगा 3 को ऑक्सीडाइज होने से रोकते हैं, जिससे यह अधिक समय तक और अधिक प्रभावी ढंग से काम करता है। इसके विपरीत अखरोट के वसायुक्त घटक शहद में मौजूद शर्करा को बहुत तेजी से खपत होने से रोकते हैं, जिससे रक्त शर्करा स्थिर बनी रहती है। एक सच्ची कहानी, 71 वर्षीय व्यक्ति ने अपना आत्मविश्वास फिर से पाया। अब मैं आपके साथ एक वास्तविक मामला साझा करना चाहता हूं, जिसे मैं अपनी चिकित्सा और स्वास्थ्य परामर्श प्रक्रिया से आज भी बहुत स्पष्ट रूप से याद करता हूं। कहानी के नायक इस साल 71 वर्षीय श्री रमेश शर्मा हैं। श्री शर्मा उच्च रक्तचाप और मधुमेह दोनों से पीड़ित थे और दोनों बीमारियों के लिए दवा ले रहे थे और उनका वजन भी सामान्य से 10 किलो से अधिक था। लेकिन जिस बात की उन्हें सबसे ज्यादा चिंता थी वह टेस्ट रिपोर्ट के आंकड़े नहीं, बल्कि साल दर साल स्पष्ट रूप से महसूस होने वाली जीवन शक्ति में कमी थी। श्री शर्मा लंबे समय से इस बारे में सोच रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, दवा से अस्थायी मदद मिल सकती है, लेकिन मुझे इसके दुष्प्रभावों की चिंता है और मैं लंबे समय तक इस पर निर्भर नहीं रहना चाहता। इसीलिए मैंने दवा को समायोजित करने के बारे में सोचने के बजाय पहले जीवन शैली को बदलने से शुरू करने का सुझाव दिया। उनमें से एक के रूप में मैंने शहद और अखरोट का सेवन करने की आदत की सिफारिश की, लेकिन इसे उनकी शारीरिक स्थिति के अनुसार समायोजित किया। चूंकि उन्हें मधुमेह था, इसलिए शहद को दिन में आधा चम्मच तक सीमित कर दिया गया और अखरोट केवल 2 खाने के लिए कहा गया। सेवन का समय रात के खाने के 2-3 घंटे बाद तय किया गया। पहले 2 हफ्तों में लगभग कोई ध्यान देने योग्य बदलाव नहीं हुआ। अगर कोई और होता तो शायद बीच में ही छोड़ देता। लेकिन श्री शर्मा अलग थे। उनकी पत्नी ने बताया कि वो हर शाम अलार्म लगाती थीं।
अपने पति के साथ तैयारी करती थीं और यह सुनिश्चित करती थीं कि वे इसे लेना ना भूलें। दोनों ने इसे सोने से पहले एक छोटे से अनुष्ठान की तरह माना और इसे जारी रखा। यही साथ श्री शर्मा को अंत तक टिके रहने की ताकत देता था। तीसरे हफ्ते में सकारात्मक बदलाव धीरे धीरे दिखाई देने लगे। सुबह का रक्तचाप धीरे धीरे स्थिर होने लगा और जहां पहले सिस्टोलिक रक्तचाप एक 140 के आसपास रहता था, वह एक 130 के आसपास आ गया। खाली पेट रक्त शर्करा के स्तर में भी सुधार का रुझान दिखा। सबसे बढ़कर उन्होंने कहा कि उनका शरीर बहुत हल्का महसूस होता है, वह सुबह अधिक स्पष्ट रूप से जागते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी जीवन शक्ति वापस आ रही है। लगभग 1.5 महीने के बाद श्री शर्मा ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, सच में बहुत बदलाव आया है। सुबह जब आंख खुलती है तो वही पुरानी ताजगी महसूस होती है। हमारे वैवाहिक संबंध भी स्वाभाविक रूप से बेहतर हो गए हैं और सबसे बड़ी बात, मुझे फिर से यह महसूस होने लगा है कि मैं अब भी एक असली मर्द हूं। उनके इस एक वाक्य ने मुझे विश्वास दिलाया कि यह दिशा सही थी। श्री शर्मा का मामला एक स्पष्ट सबक देता है। अधिक उम्र या पुरानी बीमारी होने का मतलब यह नहीं है कि आपको गिरावट को स्वीकार करना ही होगा। यदि आप सही तरीका अपनाते हैं, अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार समायोजित करते हैं और पर्याप्त समय तक लगातार अभ्यास करते हैं, तो बदलाव निश्चित रूप से हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अधीर न हो और बीच में हार न माने। महत्वपूर्ण चेतावनी जिन्हें इसे लागू करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लेकिन इस आदत को लंबे समय तक अपनाने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे हमें समझना चाहिए। वह है सुरक्षित सेवन विधि और ध्यान रखने योग्य बातें। शहद और अखरोट पुरुष जीवन शक्ति के लिए उत्कृष्ट प्राकृतिक खाद्य पदार्थ हैं। लेकिन प्राकृतिक होने का मतलब यह नहीं है कि आप कितना भी खा सकते हैं। विशेष रूप से 60 वर्ष की आयु के बाद हर व्यक्ति की शारीरिक शक्ति और पुरानी बीमारियां अलग अलग होती हैं। इसलिए भोजन से ज्यादा सही उपयोग विधि कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जिन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, वे मधुमेह से पीड़ित हैं। शहद में तेजी से अवशोषित होने वाली साधारण शर्करा होती है और यदि इसे बिना नियंत्रण के सेवन किया जाता है तो रक्त शर्करा तेजी से बढ़ सकती है। ऐसे मामलों में सामान्य 1 चम्मच के बजाय दिन में आधा चम्मच से कम तक सीमित करने की सलाह दी जाती है। सेवन का समय भी भोजन के बाद जब रक्त शर्करा कुछ हद तक स्थिर हो तब होना चाहिए और खाली पेट इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप वर्तमान में मधुमेह की दवा ले रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से सीधे परामर्श करके उचित मात्रा या सेवन की संभावना की पुष्टि करनी चाहिए। यह सोचना कि अगर यह दूसरों के लिए ठीक है तो मेरे लिए भी ठीक होगा, बहुत खतरनाक है। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने की क्षमता हर व्यक्ति में पूरी तरह से अलग होती है। दूसरा, वे लोग जो उच्च रक्तचाप या हृदय रोग के लिए इलाज करा रहे हैं। अखरोट रक्त प्रवाह में सुधार करने में मदद करता है, लेकिन यह वसा और कैलोरी में भी उच्च होता है। इसका अत्यधिक सेवन करने से वजन बढ़ सकता है या हृदय पर बोझ पड़ सकता है। विशेष रूप से जो लोग रक्त परिसंचरण में मदद करने वाली दवाएं या एंटीकोआगुलेंट्स ले रहे हैं, उनके मामले में अखरोट में मौजूद ओमेगा 3 दवाओं के साथ परस्पर क्रिया करके रक्तस्राव के जोखिम को बढ़ा सकता है। इसलिए दिन में 2 से 3 अखरोट की अनुशंसित मात्रा का सख्ती से पालन करना चाहिए और इसे पार न करना सुरक्षित है। यदि आप वारफेरिन नखरिया करके काफी ज्यादा पास की पालन करना चाहिए, जैसे शक्तिशाली एंटीकोआगुलेंट्स ले रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को सूचित करना चाहिए और आहार समायोजन एक साथ करना चाहिए और कभी भी खुद से निर्णय नहीं लेना चाहिए। तीसरा है एलर्जी की समस्या। शहद एक प्राकृतिक भोजन है, लेकिन इसमें पराग या मधुमक्खी से प्राप्त घटक हो सकते हैं। जिन लोगों को शहद या मधुमक्खी के डंक से एलर्जी का इतिहास है, उन्हें विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। सेवन के बाद यदि खुजली, पित्ती, सांस लेने में कठिनाई या सीने में जकड़न जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत सेवन बंद कर दें और चिकित्सा संस्थान जाए। इसी तरह जिन्हें मेवों से एलर्जी है, उन्हें अखरोट का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेवों से एलर्जी गंभीर प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकती है और कुछ मामलों में जानलेवा भी हो सकती है।
यदि आपको अतीत में मूंगफली या बादाम से एलर्जी का अनुभव हुआ है तो सुरक्षा के लिए इससे पूरी तरह बचना सबसे अच्छा है। अंत में एक सिद्धांत जिसे बहुत से लोग सबसे आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं, वो यह है कि अधिकता हानिकारक होती है। शहद और अखरोट केवल तभी प्रभावी होते हैं जब उचित मात्रा का पालन किया जाता है। शहद का अत्यधिक सेवन रक्त शर्करा में वृद्धि और वजन बढ़ने का कारण बन सकता है, और यदि आप दिन में 2 चम्मच से अधिक लेते हैं तो अतिरिक्त कैलोरी तेजी से जमा हो सकती है। अखरोट का भी अधिक सेवन करने पर इसकी वसा सामग्री और लंबे पाचन समय के कारण पेट फूलना, अपच और यहां तक कि दस्त भी हो सकता है। अतिरिक्त कैलोरी जीवन शक्ति को नहीं बढ़ाती है बल्कि शरीर को भारी बनाती है और समग्र स्वास्थ्य को खराब करती है। इसलिए मैं एक बहुत ही सरल लेकिन महत्वपूर्ण सिद्धांत पर फिर से जोर देना चाहता हूं। दिन में 1 चम्मच शहद और 2 से 3 अखरोट ही काफी हैं। लालच न करें, जल्दबाजी न करें और अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार लगातार चलते रहें। यही मध्यम आयु और बुढ़ापे में स्वास्थ्य और जीवन शक्ति का सुरक्षित और लंबे समय तक आनंद लेने का सबसे बुद्धिमानी भरा तरीका है। साथ में अपनाई जाने वाली जीवन शैली की आदतें प्रभाव को दोगुना करने की कुंजी। शहद और अखरोट के प्रभाव को पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए केवल सही तरीके से खाना ही पर्याप्त नहीं है। इसके साथ साथ अपनाई जाने वाली जीवन शैली की आदतें सबसे महत्वपूर्ण हैं। 50 के बाद पुरुष का शरीर एक ऐसी मशीन की तरह है जो लंबे समय से चल रही है। यदि आप केवल अच्छा ईंधन डालते हैं और उपयोग के तरीके को समायोजित नहीं करते हैं तो इसका प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। जब भोजन, जीवन की लय और दैनिक आदतें सही दिशा में होती हैं तभी इन खाद्य पदार्थों की शक्ति वास्तव में दोगुनी हो जाती है। सबसे पहले मैं सबसे महत्वपूर्ण आधार यानी दैनिक भोजन की आदतों के बारे में बात करना चाहूंगा। जटिल आहार या अत्यधिक परहेज की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। 50 के बाद के पुरुष के शरीर को सबसे ज्यादा स्थिरता की जरूरत होती है। मुख्य सिद्धांत केवल 3 हैं। ज्यादा न खाएं, नियमित समय पर खाएं और जितना संभव हो प्राकृतिक के करीब भोजन चुनें। यदि भोजन का समय अनियमित है या आप कुछ दिन ज्यादा खाते हैं और कुछ दिन छोड़ देते हैं तो पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है और यह सीधे हार्मोन और रक्त परिसंचरण में असंतुलन का कारण बनता है। विशेष रूप से रात के खाने पर अन्य भोजन की तुलना में अधिक ध्यान देना चाहिए। रात का खाना जितना संभव हो उतना जल्दी, आदर्श रूप से शाम 7 बजे से पहले, और मात्रा दोपहर के भोजन का लगभग 70% होनी चाहिए। बहुत देर से खाने या ज्यादा खाने से पेट को रात भर काम करना पड़ता है। नतीजतन शरीर की ऊर्जा पाचन पर केंद्रित हो जाती है और रक्त वाहिकाओं की मरम्मत और पुरुष हार्मोन का उत्पादन, जो मूल रूप से रात में होना चाहिए, बाधित हो जाता है। यदि ऐसा होता है तो आप कितना भी पौष्टिक भोजन क्यों ना खाएं, अगली सुबह शरीर भारी और थका हुआ होगा और जीवन शक्ति कम हो जाएगी। भोजन के मामले में रात के खाने में सब्जियों का एक बड़ा हिस्सा होना अच्छा है। सब्जियां न केवल फाइबर प्रदान करती हैं जो आंतों को सुचारू बनाती हैं, बल्कि रक्त शर्करा और रक्त वसा को नियंत्रित करने में भी मदद करती हैं। मछली, विशेष रूप से समुद्री मछली, टोफू और हल्के सूप या करी बहुत अच्छे विकल्प हैं। इसके विपरीत वसायुक्त लाल मांस, तले हुए खाद्य पदार्थ और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को जितना संभव हो कम करना उचित है। ये खाद्य पदार्थ न केवल आंतों की चर्बी बढ़ाते हैं बल्कि रक्त वाहिकाओं की दीवारों में सूक्ष्म सूजन भी पैदा करते हैं, जो रक्त परिसंचरण में सुधार के लक्ष्य के बिल्कुल विपरीत परिणाम लाते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है नमक का सेवन कम करना। नमकीन भोजन रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ता है, रक्तचाप बढ़ाता है और हृदय पर बोझ डालता है, जिससे शहद और अखरोट के रक्त वाहिका फैलाने वाले प्रभाव कम हो जाते हैं। अगला है नींद। बहुत से लोग इसे महत्वहीन समझते हैं, लेकिन नींद एक ऐसा कारक है जो जीवन शक्ति पर गहरा प्रभाव डालता है। नींद केवल आराम नहीं है बल्कि दिन के दौरान हुए नुकसान की मरम्मत करने और हार्मोन को पुनर्जीवित करने का समय है। टेस्टोस्टेरोन गहरी नींद के दौरान, विशेष रूप से आधी रात से पहले के समय में सबसे अधिक सक्रिय रूप से स्रावित होता है।
यदि आप अक्सर रात 12 बजे के बाद तक जागते हैं, नींद में खलल पड़ता है या बिस्तर पर लेटकर मोबाइल फोन देखते हैं, तो यह प्रक्रिया आसानी से बाधित हो जाती है। मैं आपको रात 11 बजे से पहले सोने की आदत डालने की सलाह देता हूं। सोने से लगभग 30 मिनट पहले टीवी और मोबाइल फोन बंद कर दें और अपने मन को शांत करें। बेडरूम शांत होना चाहिए, रोशनी हल्की होनी चाहिए और तापमान बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। यदि आप केवल कुछ हफ्तों के लिए भी अपनी नींद की गुणवत्ता में लगातार सुधार करते हैं, तो कई लोग महसूस करेंगे कि वे सुबह बहुत अधिक तरोताजा होकर उठते हैं, उनका शरीर हल्का महसूस होता है और बिना कुछ बड़ा बदले भी उनकी जीवन शक्ति में स्पष्ट रूप से सुधार हुआ है। भोजन और नींद के अलावा व्यायाम भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। जोरदार व्यायाम या उच्च तीव्रता वाली दौड़ की कोई आवश्यकता नहीं है। 50 के बाद के शरीर के लिए जोरदार व्यायाम से ज्यादा लगातार हलचल अधिक महत्वपूर्ण है। दिन में लगभग 30 मिनट तक बिना किसी जोर के गति से टहलना ही रक्त परिसंचरण को प्रोत्साहित करने और रक्त वाहिकाओं के लचीलेपन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। जब रक्त परिसंचरण सुचारू होता है, तभी शहद और अखरोट से प्राप्त पोषक तत्व प्रभावी रूप से आवश्यक स्थानों तक पहुंच सकते हैं। करने वाली चीजों के साथ साथ कुछ बुरी आदतें भी हैं जिन्हें आपको कम करना चाहिए या संभव हो तो छोड़ देना चाहिए। पहला है धूम्रपान। निकोटीन रक्त वाहिकाओं को दृढ़ता से सिकुड़ता है और रक्त वाहिका एंडोथेलियम को नुकसान पहुंचाता है। आप कितना भी अच्छा भोजन क्यों न करें, यदि आप धूम्रपान करना जारी रखते हैं तो इसका प्रभाव लगभग आधा हो जाएगा। अगला है शराब। मध्यम और नियंत्रित शराब पीने से कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन बार बार या अत्यधिक शराब पीना टेस्टोस्टेरोन को कम करता है, नींद में बाधा डालता है और आंतों की चर्बी को बढ़ाता है। शराब जीवन शक्ति को नहीं बढ़ाती बल्कि केवल एक क्षणिक भ्रम पैदा करती है। एक और कारक जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है वो है मानसिक तनाव। लंबे समय तक चिंता और तनाव कोर्टिसोल के स्तर को बढ़ाते हैं और यह है कोर्टिसोल पुरुष हार्मोन का दुश्मन है। जब आपका दिमाग लगातार तनाव की स्थिति में रहता है तो शरीर स्वचालित रूप से रक्षा मोड में चला जाता है और जीवन शक्ति को प्राथमिकता सूची से हटा देता है। अपने लिए तनाव दूर करने का तरीका खोजना महत्वपूर्ण है। टहलना, बागवानी करना, पुराना संगीत सुनना या दोस्तों से बात करना भी अच्छा है। इसे जटिल होने की जरूरत नहीं है, बस लगातार होना चाहिए। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि सभी बदलाव धीरे धीरे होने चाहिए। आपको एक ही बार में सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। हर हफ्ते एक बुरी आदत को थोड़ा कम करना और एक अच्छी आदत को जोड़ना ही काफी है। जब भोजन संतुलित होता है, आप पर्याप्त नींद लेते हैं, आप नियमित रूप से शरीर को हिलाते हैं और आपका मन शांत होता है, तो शहद और अखरोट अब केवल साधारण भोजन नहीं रह जाते, बल्कि वे जीवन शक्ति को जगाने और इसे लंबे समय तक बनाए रखने वाले शक्तिशाली उत्प्रेरक बन जाते हैं। निष्कर्ष, अब मैं आज हमने जो मुख्य बातें की हैं उन्हें एक बार फिर से सरल और स्पष्ट रूप से सारांशित करता हूं। यदि आप इन बातों को अच्छी तरह से याद रखते हैं तो आप उन्हें अपने दैनिक जीवन में आत्मविश्वास और सुरक्षित रूप से लागू कर सकते हैं। अखरोट और शहद का सही तरीके से सेवन करने से पुरुषों की जीवन शक्ति केवल कुछ समय के लिए नहीं चमकती बल्कि लगातार बनी रहती है। शहद चिंगारी पैदा करता है और अखरोट उस चिंगारी को लंबे समय तक जलते रहने में मदद करने वाले ईंधन का काम करता है। नतीजतन आप तेज प्रतिक्रिया और समय के साथ स्थिर होने वाले आत्मविश्वास दोनों को महसूस कर सकते हैं। प्रभाव प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात सेवन का समय और निरंतरता है। 1 चम्मच शहद और 2 से 3 अखरोट को रात के खाने के लगभग 2-3 घंटे बाद यानी सोने से पहले नियमित रूप से सेवन करना सबसे अच्छा है। शरीर को अनुकूल होने में समय लगता है, इसलिए आपको इस आदत को कम से कम 3 सप्ताह तक बनाए रखना होगा ताकि बदलाव धीरे धीरे महसूस होने लगे। इसके साथ ही सुरक्षा को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जिन लोगों को मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग या एलर्जी का इतिहास है, उन्हें सेवन की संभावना और उचित खुराक को समायोजित करने के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। अधिकता हानिकारक है कि सिद्धांत का दुष्प्रभावों से बचने के लिए सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
शहद और अखरोट का प्रभाव स्वस्थ जीवन शैली की आदतों के साथ और भी बढ़ जाता है। नियमित नींद, मध्यम व्यायाम, धूम्रपान न करना, नियंत्रित शराब पीना और तनाव को प्रबंधित करने की आदतें ही जीवन शक्ति को लंबे समय तक बनाए रखने का आधार हैं। इसलिए शहद और अखरोट को केवल एक नाश्ता नहीं, बल्कि जीवन के उत्तरार्ध के लिए एक प्राकृतिक टॉनिक माना जा सकता है। जीवन शक्ति पूरी तरह से उम्र से निर्धारित नहीं होती है। यह एक बहुत छोटे से चुनाव से शुरू होती है। यह स्वीकार करने के बजाय कि अब बहुत देर हो चुकी है, आज से ही शुरू करें। अपने संकल्प को व्यक्त करने के लिए कृपया कमेंट में लिखें, मैं आज से शुरू करूंगा। यदि आप हर दिन 1 चम्मच शहद और 2 से 3 अखरोट से शुरू करते हैं तो बदलाव स्वाभाविक रूप से आएगा। 1 महीने के बाद आपकी सुबह बहुत हल्की हो जाएगी और 2 महीने के बाद आपके वैवाहिक संबंध और भी गर्मजोशी भरे हो जाएंगे। 3 महीने के बाद जब आप आईने में देखेंगे तो आपको यह विश्वास महसूस होगा कि आपके जीवन में अभी भी भरपूर ऊर्जा बची है और 6 महीने के बाद आप मुस्कुराते हुए कह सकेंगे, उस समय जल्दी शुरू करना वाकई एक अच्छा फैसला था। भविष्य में भी मैं आपके साथ रक्त वाहिकाओं के लिए अच्छे भोजन, पुरुष हार्मोन में मदद करने वाले व्यायाम, गहरी नींद को प्रेरित करने वाली आदतें और प्रभावी तनाव प्रबंधन के तरीके जैसे व्यावहारिक तरीके साझा करता रहूंगा, जो स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को बनाए रखने में मदद करते हैं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल दीर्घायु पथ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे